हेलो दोस्तों। मस्ती की इस पाठशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है राजनीति क्या होती है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम निम्नलिखित बातों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नंबर 1, आम जनता राजनीति के बारे में क्या सोचती है। नंबर 2, राजनीति का वास्तव में अर्थ क्या होता है। नंबर 3, विद्वानों ने राजनीति के बारे में क्या विचार दिए हैं। और अंत में राजनीति क्यों जरूरी है। दोस्तों, आम जनता राजनीति के बारे में जो धारणा रखती है वह बेहद ही संकुचित है। आम जनता यह सोचती है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सत्ता प्राप्त करता है और फिर सरकार चलाता है, केवल वही व्यक्ति राजनीति करता है। हाँ, यह बात आंशिक रूप से सत्य है, लेकिन सिर्फ यही राजनीति है, यह सही नहीं है। वहीं अगर राजनेताओं को पूछा जाए राजनीति उनके लिए क्या है, तो वे कहते हैं राजनीति तो हमारे लिए समाज तथा देश सेवा का एक माध्यम है, एक साधन है। लेकिन ये हम और आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय इस तरह के नेता बेहद कम बचे हैं। अगर मीडिया के दृष्टिकोण की बात की जाए तो मीडिया राजनीति को सौदेबाजी, पावर गेम और हित साधने के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है। और हद तो तब होती है जब आम जनता का एक धड़ा राजनीति के प्रति अत्यंत नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। उनकी नजर में राजनीति गंदे लोगों का गंदा खेल है, क्योंकि राजनीति करने के लिए साम दाम दंड भेद करना पड़ता है। जो व्यक्ति कुटिल होता है, चतुर चालाक होता है, वही व्यक्ति राजनीति करता है। अर्थात जो व्यक्ति राजनीति करता है वह अच्छा इंसान नहीं है। जहां पर राजनीति होती है वह अच्छा स्थान नहीं है। राजनीति संक्षेप में ऐसे लोगों की नजर में अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, मेरा एक प्रश्न है, अगर वास्तव में राजनीति इतनी गंदी होती तो मनुष्य प्राचीन काल से आज तक राजनीति करता ही क्यों आया। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी भी मानवीय समुदाय समाज को देख लें, आप पाएंगे कि मनुष्य राजनीति के बिना नहीं रह सकता। मनुष्य और राजनीति को अलग किया ही नहीं जा सकता। अतः राजनीति जब मनुष्य के लिए इतनी जरूरी है तो मनुष्य राजनीति करना कैसे छोड़ सकता है। राजनीति की अनिवार्यता को देखते हुए राजनीति का सही अर्थ हर किसी के लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के शब्द पोलिस से लिया गया है। प्राचीन यूनान में पोलिस एक छोटा नगर राज्य हुआ करता था और इस छोटे नगर राज्य के भीतर जनता के कल्याण के लिए, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था एवं नियोजन के लिए, कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस पुलिस के द्वारा जिन भी गतिविधियों को या फिर क्रियाकलापों को किया जाता था, वे गतिविधियां और क्रियाकलाप ही वास्तव में राजनीति अर्थात पॉलिटिक्स कहलाते थे। दोस्तों, समय बदलता है, इसलिए आधुनिक राज्यों का स्वरूप भी बदला है। प्राचीन यूनान के छोटे नगर राज्यों का स्थान आधुनिक समय में बड़े राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया है। राज्य का बेशक स्वरूप बदला है, लेकिन राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में कमी नहीं आई है, बल्कि राज्य के कार्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज के समय जो राज्य है उसके जो कार्य किए जा रहे हैं, यानी कि आज का जो स्टेट है, जो प्राचीन समय में पोलिस नाम से जाना जाता था, इस पोलिस की एक्टिविटीज ही वास्तव में क्या होती थी, पॉलिटिक्स होती थी। अतः आज का जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर जितने भी कार्य,
जनता की सेवा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के विकास के लिए, कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए किए जा रहे हैं, वे समस्त कार्य गतिविधियां राजनीति कहलाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं राजनीति के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचार। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति शास्त्र के पितामह यानी कि जनक अरस्तु की। अरस्तु के अनुसार मनुष्य सिर्फ एक सामाजिक प्राणी नहीं है, बल्कि वह राजनीतिक प्राणी भी होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि वह समाज में मिलजुल कर रहता है, समाज में इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग करता है। वह बिना दूसरे लोगों के अपना जीवन एकाकी नहीं जी सकता, इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है। लेकिन इसी समाज में रहते हुए मनुष्य का अन्य लोगों के साथ हितों को लेकर, विचारों को लेकर, इच्छाओं को लेकर कई प्रकार से विवाद, विरोध, झगड़ा अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस संघर्ष का समाधान अरस्तु के अनुसार मनुष्य राजनीति के माध्यम से करता है। अतः राजनीति संघर्ष समाधान का एक उपाय है। राजनीति अरस्तु के अनुसार एक श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति का एक आधार है। बिना राजनीति के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। अगर अन्य प्राणी जगत से मनुष्य को कोई चीज पृथक करती है और श्रेष्ठ बनाती है तो वह राजनीति ही होती है। अतः राजनीति और मनुष्य को एक दूसरे से पृथक किया ही नहीं जा सकता। राजनीति के महत्व को समझते हुए ही अरस्तु के द्वारा राजनीति का ज्ञान प्रदान करने वाले विज्ञान अर्थात राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस की संज्ञा दी गई थी। अरस्तु ये मानते थे कि चाहे अर्थतंत्र हो या सामाजिक व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति हो या धार्मिक जीवन, मनुष्य के जीवन के हर भाग पर, हर हिस्से पर राजनीति का किसी ना किसी रूप में गहरा प्रभाव पड़ता ही है। अब बात करते हैं रॉबर्ट की। रॉबर्ट के अनुसार मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को राजनीति कहते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट ये मानते हैं कि जो लोग चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक दल बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, कानून बनाते हैं, सरकार चलाते हैं, केवल यही लोग राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि जैसा कि अरस्तु ने कहा, हर मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर युवक या फिर कोई वृद्ध इंसान, हर कोई राजनीति करता है। इस बात को समझने के लिए आइए राजनीति शब्द को और स्पष्ट रूप में जानने का प्रयत्न करते हैं। राजनीति शब्द दो शब्दों के मेल से बनता है, राज जमा नीति। यहां पर राज का अर्थ होता है शासन और नीति का अर्थ है कला। अतः शासन करने की कला को राजनीति कहा जाता है। यहां पर स्पष्ट हो कि शासन करने से तात्पर्य सिर्फ सरकार चलाने वाले शासन करने से नहीं है। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका जो हित है, जो इच्छा है, जो विचार है, उसको दूसरे लोग हमेशा कंसीडर करें। जैसा मैं चाहता हूं सामने वाला व्यक्ति वैसा करने के लिए तैयार हो, तो इसका मतलब क्या है? मैं राज कर रहा हूं उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर। और यह भावना, यह चाह हर मनुष्य के अंदर है। आप एक छोटे से दोस्तों के समूह को ही ले लें। उस समूह के अंदर हर दोस्त ये चाहता है कि उसकी जो इच्छा है, उसकी जो सोच है, उसका जो विचार है, उसको उसके सभी दोस्त माने। अगर पिकनिक पर जाना है तो मेरी चाह, मेरी इच्छा के अनुसार वाले स्थान पर पिकनिक के लिए जाया जाए। एक परिवार का उदाहरण लेते हैं तो एक परिवार का सबसे छोटा जो बच्चा है वो भी ये चाहता है कि उसके माता पिता, उसके दादा दादी उसकी सलाह को माने, उसकी बातों को सुने, वो जैसा चाहता है वैसा वे करें।
यहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक छोटे बच्चे से लेकर एक वृद्ध इंसान तक हर मनुष्य की एक चाह, एक इच्छा, एक विचार अथवा सोच है जिसको वो दूसरों से मनवाना चाहता है। और इस सोच को मनवाने के लिए उसके द्वारा जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं, वास्तव में वही राजनीति है। ये रॉबर्ट का कहना है। अगर हम बात करें हंस जे मार्गेंथो की, जो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, तो उन्होंने राजनीति के बारे में कहा है कि शक्ति के लिए संघर्ष का नाम ही राजनीति है। मार्गेंथो के अनुसार हर मनुष्य का एक हित होता है जिसको वो प्राप्त करना चाहता है, और वही मनुष्य अपने अधिकांश हितों को साध पाता है या प्राप्त कर पाता है जिस मनुष्य के पास अधिक मात्रा में शक्ति होती है। अतः शक्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य के द्वारा जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं, जितनी भी कोशिशें की जाती हैं, वे कोशिशें ही राजनीति होती हैं। दोस्तों, ये कुछ एक विद्वानों के विचार मैंने आपके समक्ष रखे। अब बात करते हैं राजनीति आखिर जरूरी क्यों होती है। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं कि राजनीति अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक समझ आ रहा होगा कि राजनीति हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन इस बात को मैं और स्पष्ट रूप से आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष के बिना हमारा भविष्य संभव नहीं है। लेकिन ये जो स्त्री और पुरुष हैं, इन दोनों के ही अपने कुछ निजी मूलभूत आवश्यकताएं अथवा जरूरतें होती हैं। लेकिन यह भी स्पष्ट हो कि स्त्री अपनी समस्त जरूरतों को पुरुष के बिना पूरी नहीं कर सकती, और पुरुष भी अपनी समस्त आवश्यकताओं को स्त्री के सहयोग के बिना पूरा नहीं कर सकता है। ऐसे में स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने लिए बेहतर जीवन का प्रयास करते हैं। स्त्री और पुरुष मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, और परिवार वह होता है जिसमें स्त्री पुरुष के अलावा उनके माता पिता तथा उनके बच्चे शामिल होते हैं, जिनके बीच में रक्त संबंध होता है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो कि परिवार की उत्पत्ति मनुष्य के हित अथवा आवश्यकता को पूरा करने के लिए हुई है। लेकिन ये जो परिवार है, यह मनुष्य के समस्त तरह की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं है। इसीलिए मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिन आवश्यकताओं को परिवार पूरा नहीं कर पाता है, को पूरा करने के लिए समाज नामक संस्था का निर्माण करता है। समाज परिवारों का एक समूह होता है, और परिवारों के इस समूह के बीच में जब सहयोग होता है तो समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, समाज भी मनुष्य की अनेकों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन समाज भी हर तरह की आवश्यकता को पूरा कर पाने में सफल या सक्षम नहीं हो पाता है। अतः मनुष्य के लिए एक नई तरह की मानवीय संस्था की आवश्यकता रहती है, और मनुष्य उस मानवीय संस्था का सृजन राज्य के रूप में करता है। राज्य के रूप में मानव स्वयं को संगठित करता है या फिर स्वाभाविक रूप में विकसित करता है। इसके बारे में बेशक विद्वानों के बीच में कई तरह के मतभेद हैं। राज्य क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम अपनी अगली कक्षा में जानेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्य के द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की गतिविधियां और क्रियाकलाप राजनीति कहलाते हैं। अतः आपको यह स्पष्ट हो जाए कि मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बेहद महत्वपूर्ण जो मानवीय संस्था है वह राज्य है, और यह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक बहुत बड़ा कारक है, आधार है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं हो सकता। राज्य
मनुष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। बिना राज्य के मानवीय जीवन संभव हो ही नहीं सकता। और एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि राज्य मनुष्य के बिना जी सकता है, लेकिन मनुष्य राज्य के बिना अपना अस्तित्व नहीं बना सकता। हर मनुष्य हर समय किसी ना किसी राज्य का सदस्य अनिवार्य रूप से होता है। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हमने जाना आम जनता की राजनीति के बारे में क्या सोच, धारणा अथवा भ्रांतियां हैं। साथ ही हमने राजनीति के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास किया। विभिन्न विद्वान राजनीति के बारे में क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, यह भी हमने जाना। और साथ ही हमने यह जानने की कोशिश की कि राजनीति क्यों जरूरी होती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा समझाई गई बातें समझ आई होंगी। अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देंगे। नंबर 1, किस विद्वान ने राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस की संज्ञा दी थी? नंबर 2, राजनीति शब्द किस भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? और नंबर 3, राजनीति शास्त्र के जनक कौन हैं? दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए आने वाले समय में इसी तरह की और वीडियोस लाके आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।